भारत ने बगैर सबूत सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल किया। मुआहिदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए खतरा है। भारत की जानिब से इंतहाई गैर मोहतात इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, आलमी बरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पहले कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रही थी। इस बार पाक भारत कशीदगी बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुंच गई। Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. The 5 great rivers that shape our geographical landscape, Indus, Jhelum, Chenab, Aravi and Satluj, all depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers. We have witnessed firsthand the peril of glacial melt. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर्स से होता है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। भारतीय जारियत नाकाबिल कबूल है। भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का हांगकांग में बैनुल अक़वामी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालिसी के आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान इज हेयर टू स्टे। जैसे कायदे आजम ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अंडू नहीं कर सकती। पूरी कौम बुनियानुल मरसूस बन जाए, कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। नौजवानों, अपने मुल्क के खिलाफ किसी मनफी इकदाम पर आहनी दीवार बन जाओ। वज़ीर आला पंजाब का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरे बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाता है। कौम को पता चल गया कौन तबाही के साथ खड़ा है और कौन मुल्क को संवारता है। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कम उम्र की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी करने पर 3 साल कैद बामुशक्कत होगी।
जंग के बाद भारत को सफारती महाज पर शिकस्त देने का मिशन। वज़ीर आज़म की कायम करदा खुसूसी कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज अमेरिका के अहम दौरे पर रवाना होंगे। मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर हुकूमती वफ़द में शामिल। पाकिस्तानी वफ़द अमरीकी हुक्काम को भारत की हालिया जारियत और आबी दहशतगर्दी से मुतालिक आगाह करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेगा। भारत के दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। एयर चीफ AP सिंह कहते हैं कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल और खिता पोटोहार में आंधी और यालाबारी का इम्कान। बिजली के खंभों, दरख्तों, सोलर पैनल्स, गाड़ियों को नुकसान का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी मुतवक्के। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सदर मुमलिकत से राजा परवेज अशरफ की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी का कहना है पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। PTI कारकुनान के खिलाफ 9 मई तोड़फोड़, जलाओ, घेराव का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 6 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 42 मुलजिमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। बानी PTI ने कभी माफी नहीं मांगी। रिहाई के लिए आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। डील के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है अफगानिस्तान की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगान वफ़द के लिए कई बार विफाक से रसाई मांगी। हुकूमत ने ताहाल अफगान वफ़द पर कोई फैसला नहीं किया। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का पोल खुल गया। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश में अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी। छत से पानी टपकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद कुर्बान करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया नामी बैल के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की भरमार। जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान। दूसरी तरफ जानवरों की सजावटी सामान भी कई गुना महंगा हो गया। जानवरों का हार 250 से 600 रुपए, झांझर 50 से 100 रुपए, गले में पहनाए जाने वाले पट्टे 1000 से 3000 रुपए तक में फरोख्त।